सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एसी और डीसी में अंतर, यानी एसी किसे कहते हैं और डीसी किसे कहते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे जो सिंगल फेज साइनोसाइडल एसी है ये कैसे जनरेट होता है। इसके बाद इसको हम लोग कितने मूड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अंत में हम लोग देखेंगे कि जो साइनोसाइडल एसी है इसी को हम लोग प्योर एसी क्यों कहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग एसी और डीसी में अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एसी, यानी एसी किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, वह करंट जो समय के साथ अपने दिशा में परिवर्तन करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। यानी ऐसा करंट जो समय के साथ क्या हो जाए, उसमें परिवर्तन हो, उसके डायरेक्शन में परिवर्तन हो, एक बार इधर जाए तो दूसरे बार इधर आ जाए, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, रिवर्स हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अब आता है एसी वोल्टेज। तो वैसा वोल्टेज जो समय के साथ उसमें क्या हो, उसके पोलरिटी में चेंज हो, यानी एक बार प्लस ऊपर रहे तो दूसरे बार क्या हो जाए, नीचे हो जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज। इसके पश्चात हमारा क्या है, डीसी। डीसी किसे कहेंगे, वह करंट जो समय के साथ क्या रहे, उसके परिमाण और दिशा दोनों कांस्टेंट रहे, यानी अगर जो प्लस में बना है तो प्लस में ही बना रहे, अगर जो माइनस में बना है तो माइनस में ही बना रहे, यानी उसके डायरेक्शन में परिवर्तन ना हो, प्लस में है तो प्लस में ही चले, अगर माइनस में है तो माइनस में ही चले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी कहेंगे, डायरेक्ट करंट। अगर जो उसका वोल्टेज एक बार प्लस है तो प्लस ही रहेगा, या फिर ये कहें कि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। तो यहां से एसी में हम लोगों ने क्या देखा कि जो वोल्टेज है उसका क्या हो रहा है, पोलरिटी चेंज हो रहा है, और जो करंट है उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हमें यही ध्यान रखना है, एसी में क्या होगा, अगर जो वोल्टेज है तो उसकी पोलरिटी चेंज होगी, और अगर जो करंट है तो उसका क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब हम लोग देखते हैं सिंगल फेज एसी जनरेशन, यानी जो सिंगल फेज साइनोसाइडल एसी है वो कैसे जनरेट होता है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेट लेंगे, मान लेते हैं ये मैग्नेट है जिसमें यह नया पोल बने हुए हैं। अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होगा। मान लेते हैं इधर से इधर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। इसके पश्चात हम लोग एक कॉइल लेंगे, और इस कॉइल को क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। अब इस कॉइल को टरबाइन कहें या फिर प्राइम मूवर से हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो इसको घुमाने के लिए मान लेते हैं यहां पे एक टरबाइन लगा दिए हैं हम, इसकी ब्लेडें हैं, इस पे क्या करेंगे, हम पानी गिराएंगे तो ये रोटेट करेगा, या किसी प्राइम मूवर से हम लोग इसको घुमा रहे हैं। जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे जो ये कॉइल है इससे ऑलरेडी पहले से ही क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है। जब हम लोग इसको रोटेट कराएंगे तो जो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, यानी वेरिएबल हो जाएगा, यानी कभी ज्यादा लिंक करेगा और कभी कम लिंक करेगा। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। और हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि जो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है जब ये वेरिएबल होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो वही प्रक्रिया इसमें होगा, एक क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहां पर ये रोटेट कर रहा है क्या, ये हमारा ये कॉइल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब इस डायरेक्शन में ऐसे है तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, लिंक करेगा। लेकिन जब ऐसे घूम के इस डायरेक्शन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल होके निकल जाएगा। तो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये रोटेट करेगा तो कभी कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा और कभी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। तो यहाँ पे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसको अपना के हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी का जनरेशन करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहां पे लगा लेंगे एक स्लिप रिंग, एक स्लिप रिंग यहां पर भी लगा लेंगे। और जो ये स्लिप रिंग होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का, हार्ड ड्रॉन कॉपर। और यहां पे हम लोग क्या लगा लेते हैं? एक ब्रश, यानी स्लिप रिंग और ब्रश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसके कारण से जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोड को प्रदान करते हैं। यानी जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोग लोड को किससे प्रदान करते हैं? स्लिप रिंग और ब्रश की सहायता से। ये ब्रश किसका बना होता है? ब्रश बना होता है कार्बन या ग्रेफाइट। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए ये लोड डाल दिए और कनेक्ट कर दिए तो इसको सप्लाई देगा ये। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारा टरबाइन है इसकी सहायता से कॉइल को क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण से करंट प्रवाहित हो रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है और क्यों इंड्यूस हो रहा है, कितना इंड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये कॉइल है इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो किसी भी प्लेन से 90 डिग्री पे क्या होता है? उसका एरिया वेक्टर होता है। तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो जाएगा? यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब हम लोग एरिया वेक्टर निकालेंगे इस कॉइल का तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका डेंसिटी कितना हम लोग मान ले रहे हैं? बी। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉइल है उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा? एरिया वेक्टर ए डॉट किससे? बी। यानी इससे लिंक करने वाला, कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम मान लेते हैं फाई बी हो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया वेक्टर ए डॉट ये बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा ए इंटू बी कॉस थीटा। अगर जो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। अब हम लोग मान लेते हैं यहां पे थीटा इक्वल्स क्या होता है? थीटा इक्वल्स होता है ओमेगा इंटू टी। तो यहां से फाइव बी इक्वल्स हम लोग क्या और लिख सकते हैं? फाइव बी इक्वल्स लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस ओमेगा टी। यहां पर ओमेगा हम लोग क्यों लिए हैं? क्योंकि जो ये कॉइल है ये हम लोग मान लेते हैं किससे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इस कारण से हम लोग इसको किस लिए हैं? ओमेगा टी लिए हैं। तो यहां पर ओमेगा क्या है? ओमेगा यह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। टी क्या है? टाइम, यानी कितने टाइम में हम लोग इसको रोटेट करा रहे हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? जो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? ए इंटू बी कॉस ओमेगा टी। अब हम मान लेते हैं जो ये कॉइल है इसमें यन टर्न है, यन टर्न है। जब यन टर्न है तो एक कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है? ए इंटू बी कॉस ओमेगा टी। तो यन टर्न से कितना लिंक करेगा? मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। तो यहां से फाई नेट का वैल्यू हम लोग निकाले, फाई नेट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यन ए इंटू बी कॉस ओमेगा टी। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। जब रोटेट करा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है उसमें वेरिएशन हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। किसके नियम से? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? E इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब हम लोग जानते हैं E इक्वल्स भी होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स भी लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहां से V इक्वल्स क्या हो जाएगा? V इक्वल्स हो जाएगा माइनस N
बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी डी फाइव बाई डी टी। अब यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है? एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और ए क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से भी इक्वल्स क्या हो जाएगा? भी इक्वल्स हो जाएगा माइनस एन बी ए। इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो cos ओमेगा टी का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी क्या है यहाँ पे? ये निहित है। जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा। तो ये क्या हो गया? माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से क्या हो जाएगा? v इक्वल्स हो जाएगा हमारा एन बी ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब क्या होता है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। तो हम लोग लेंगे साइन के मैक्सिमम वैल्यू पे। इफ साइन ओमेगा टी इक्वल्स 1 देन क्या हो जाएगा? v इक्वल्स क्या हो जाएगा? वी एम। यानी जो ये v है ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी एम। और वी एम इक्वल्स क्या हो जाएगा? एन बी ए इंटू ओमेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, यानी इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे? वी एम रख देंगे। तो यहां से ये v इक्वल्स क्या हो जाएगा? v इक्वल्स हो जाएगा हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। तो बच्चों यहीं से निकलता है हमारा क्या? v इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइन वेव। तो ये रहा हमारा क्या? v इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये v इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी यानी जो ये साइनोसाइडल वेव है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये वेव कैसे बनेगा? तो हम लोग ओमेगा टी बराबर एक बार रखेंगे कितना? 45 डिग्री। एक बार रखेंगे हम लोग 90 डिग्री। एक बार रखेंगे हम लोग कितना? 180। यानी वैल्यू चेंज कर करके देखेंगे हम लोग कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसाइडल एसी वेव को। ये लोग हम मान लेते, ये हम मान लेते हैं क्या है? वी एम है और इधर क्या है? ओमेगा टी। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन ओमेगा टी के जगह पे एक बार हम लोग रखेंगे, यानी केवल ओमेगा टी की जगह पे एक बार हम लोग रखेंगे 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? वी एम बाई रूट 2। यानी कुछ वैल्यू बढ़ेगा, यानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब हम लोग इसको 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है? ये होता है कितना? ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ये कहां पे पहुंच जाएगा? v बराबर वी एम पे। अब हम लोग और बढ़ाएंगे, जब 135 डिग्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? कुछ डाउन होने लगेगा। और जब 180 पे पहुंचेंगे हम लोग, ये ओमेगा टी का वैल्यू जब हम लोग 180 रखेंगे तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये आ जाएगा कितना पे? 0 पे। फिर हम लोग क्या करेंगे? जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा। और 360 पे ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा फिर 0 पे। 270 पे माइनस मैक्सिमम पे जाएगा। और जब 360 होगा तो ये कहां पे चला जाएगा? फिर 0 पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? एक वेव निकलेगा, यानी एक साइनोसाइडल वेव निकलेगा। तो यहां पर जो ये वैल्यू है ये क्या है? ये है हमारा वी एम। और जो ये वैल्यू है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइम पीरियड। वीएम का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू, यानी पीक वैल्यू हम लोग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी निकाल लिया। अर्थात जो हमारा साइनोसाइडल एसी वेव है वो कहां से जनरेट होता है ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो साइनोसाइडल एसी वेव है इसको कितने मोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ये हमारा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन
ऑफ एसी वेव, एसी साइनोसाइडल वेव। तो इसको हम लोग तीन मोड में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट है हमारा रेडियन मोड, दूसरा है हमारा डिग्री मोड, और तीसरा है टाइम मोड। तो बच्चों हम लोग तीन प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पहले वाले मोड में देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियन मोड में हम लोग जो ये निकल के आया है v बराबर Vm साइन ओमेगा टी, अर्थात जो ये वाला वैल्यू है इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी v इक्वल्स क्या होता है, ये v इक्वल्स होता है Vm साइन ओमेगा टी। अब इसको हम लोग रेडियन मोड क्यों कहते हैं, ओमेगा इक्वल्स क्या होता है, ओमेगा का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। यहां पे मल्टीपल क्या है, टी है, टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, रेडियन। तो यहां पर इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेडियन मोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल एसी वेव। इसको हम लोग अभी निकाल के देखेंगे कि ये कैसे साइनोसाइडल एसी वेव निकलता है। दूसरे में हम लोग क्या रखेंगे, डिग्री मोड। तो डिग्री मोड में क्या हो जाएगा, v इक्वल्स हो जाएगा क्या, Vm साइन, यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल्स हम लोग पहले यहाँ पे देखें क्या है, थीटा है। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा। अब तीसरा हमारा क्या है, टाइम मोड। यानी टाइम मोड में हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो टाइम मोड में क्या हो जाएगा, v इक्वल्स क्या हो जाएगा, Vm, यहाँ पे साइन ओमेगा की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 पाई एफ इंटू टी। और एफ इक्वल्स क्या होता है, एफ इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टी। तो यहाँ पे v इक्वल्स क्या हो जाएगा, v इक्वल्स हो जाएगा Vm साइन 2 पाई 1 बाई टी इंटू टी। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये किस में है, ये टाइम में है, यानी इसका भी टाइम इसका भी टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल टाइम हो जाएगा, और ये किस मोड में हो जाएगा, टाइम मोड में हो जाएगा। अब हम लोग एक एक वेव का देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थात एक एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक एक मोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किस मोड में, रेडियन मोड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये ओमेगा टी है इसके मान को चेंज कर करके देखेंगे कि जो इसका वेव है वो किस फॉर्म में आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा है, ये हमारा Vm, और ये क्या है, ये है ओमेगा टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, Vm साइन ओमेगा टी। तो पहले हम लोग ओमेगा टी का वैल्यू कितना लेंगे, 45 डिग्री। तो ये क्या होगा, Vm बाई रूट टू, यानी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू हो जाएगा। तो कुछ यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी धीरे धीरे ये बढ़ेगा। जब हम लोग इस ओमेगा टी का वैल्यू 90 ले लें, अर्थात इसका वैल्यू कितना ले लें, 90, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। और ये होता है किसका, मैक्सिमम वैल्यू किसका, साइन का। तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अब हम लोग इसको कितना ले लें, 135 डिग्री ले लें। जब 135 डिग्री लेंगे तो फिर ये साइन 135 का मान कितना होता है, Vm, ये 1/√2 हो जाएगा। यानी ये फिर क्या होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी Vm बाई रूट टू होगा तो फिर घट जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 180 लेंगे तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसमें 0 से गुणा करेंगे तो ये कितना पे आ जाएगा, 0 पे। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, हाफ साइकिल में धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर धीरे धीरे घट के कहां पे आ गया, 0 तक। अब हम लोग कितना ले लें, अब हम लोग ले रहे हैं 225 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम लोग इसको 270 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में मैक्सिमम
तक पहुंच जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे और जब डिग्री बढ़ाएंगे तो ये घटने लगेगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा, 360 डिग्री जैसे पहुंचेगा ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 0 तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका एक वेव पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिए हैं कितना, 90। ये कितना ओमेगा टी इक्वल हम लोग कितना लिए हैं, 180। यहाँ पर हम लोग लिए हैं कितना, 135। और यहाँ पे कितना है, 270। ये कितना है, 360। इस प्रकार यहाँ पर भी कई वैल्यू हम लोग लेके इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ये एंगल है रेडियन मोड में किस में आ रहा है, साइनोसॉइडल वेव में आ रहा है। अब हम लोग दूसरे वाले डिग्री मोड में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम यही आएगा। थीटा इक्वल से एक बार हम लोग क्या रखेंगे, थीटा इक्वल 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/√2। जब 90 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और जब हम लोग 180 रखेंगे तो पुनः 0 पे आएगा, 270 पुनः माइनस में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पे, और 360 पे फिर 0। तो इसका वेव भी कैसे बन जाएगा, इसका वेव भी इसी प्रकार से बन जाएगा। ये रहेगा क्या, मैक्सिमम Vm, और ये क्या रहेगा, ये इधर रहेगा Vm, लेकिन ये किधर है, माइनस में है। और ये क्या है हमारा, ये थीटा है, यानी ये हम लोग डिग्री ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड है ये डिफरेंस हो जाता है, यानी इसमें कुछ अलग रहेगा, इसमें कुछ अलग रहेगा। इसमें क्या रहेगा, t इक्वल्स क्या हम लोग लेंगे, t इक्वल्स लेंगे 2π, और इसमें t इक्वल्स क्या है, 360 डिग्री, यानी इसमें रेडियन में है और इसमें क्या है, किसमें है, डिग्री में है। तो चलिए अब हम लोग टाइम मोड में देखते हैं कैसे इसका हम लोग वेव निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग t बराबर क्या रखेंगे, t/4। तो ये क्या हो जाएगा, Vm sin 2π इंटू 1/t, और t की जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल T/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये Vm इक्वल्स क्या हो जाएगा, sin π/2। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Vm, और ये कितना होता है, sin π/2 का मतलब होता है 90, और 90 का मान कितना होता है, 1, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, Vm। इसके पश्चात हम लोग जब t/2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे Vm sin 2π इंटू 1/t इंटू ये t/2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, Vm sin 180 का मान हो जाएगा 0। यानी इसका भी वेव क्या हो गया, ऐसे निकला, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे पहुंच गया, पहले Vm पे पहुंचा, कितने पे, ये t/4 पे, और दूसरे वाले में यानी ये क्या है, t बराबर, दूसरे वाले में जब हम लोग लिए हैं t बराबर t/2 तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग 3t/4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव में कहाँ पे, मैक्सिमम पे चला जाएगा, यानी ये क्या है, 3t/4। पुनः जब हम लोग t बराबर t रख देंगे तो ये आ जाएगा 0 पे। तो इस प्रकार से हम तीनों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इसका टाइम पीरियड है, ये t बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं, t बराबर हम लोग रहे हैं t, यानी ये किस फॉर्म में है, टाइम के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, टाइम मोड रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये साइनोसाइडल एसी वेव है इसी को हम लोग क्यों प्योर एसी कहते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इसका मोड रिप्रेजेंटेशन और कहां से साइनोसाइडल वेव एसी आता है इसको हम लोग देख चुके हैं। तो अक्सर देखना आप लोग, जो 90% में लोड है, लगभग लगभग मान कर चलिए मैकेनिकल लोड है, 80-90% तक ज्यादातर लोड क्या है, मैकेनिकल। और उस मैकेनिकल लोड को ड्राइव कौन करता है, ज्यादा से ज्यादा इंडक्शन मोटर। तो अगर जो मान लीजिए यहां पर पहला वेव क्या है, ये मान लेते हैं सॉटूथ वेव है, और दूसरा है हमारा ट्रायंगुलर वेव, और तीसरा हम लोग ले रहे हैं कौन सा, स्क्वायर वेव, और चौथा हम लोग ले रहे हैं साइनोसाइडल।
तो यहाँ पे पहले वाले वेब में हम लोग देखें तो मान लीजिए इंडक्शन मोटर है, उसमें क्या हो रहा है, पहले करंट धीरे 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 बढ़ रहा है, तो मोटर क्या हो रहा है, रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक करंट गिर जाएगा बहुत तेजी से। जब करंट गिरेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, मोटर मान कर चलिए बंद हो जाएगा, यानी उसका टार्क क्या हो जाएगा, बहुत तेज गिर जाएगा। पुनः यहां से जैसे आएगा तो काफी तेजी से करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया तो पुनः क्या हो जाएगा, उसका टार्क बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस वेव में जब हम लोग ले रहे हैं तो जो हमारा इंडक्शन मोटर है कभी झटके से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पश्चात जब चल रहा है तब भी झटका ले लेकर चल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉटूथ वेव में जो इंडक्शन मोटर है उसमें जर्क आ रहा है, यानी झटका लग रहा है उसको। इस कारण से इस पे सही से हम लोग मोटर नहीं चला सकते हैं। इसमें भी क्या है, यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे पुनः जैसे ही करंट बहुत तेजी से गिरेगा तो जर्क आएगा, किसमें, इंडक्शन मोटर में। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो काफी तेजी से जब करंट गिरेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जर्क आएगा, यानी झटका लगेगा इंडक्शन मोटर को। तो ये वेब भी क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, यानी बढ़िया काम नहीं करेगा। मान लीजिए कोई लोड ही डाले हैं, उसको क्या कर रहा है, कभी बढ़िया से थोड़ा देर घुमाया उसके बाद झटका दिया तो क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है। जो भी लोड लगाए उस पर क्या हो जाएगा, डिसबैलेंसिंग होगा, तो हमारा लोड पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस कारण से इन तीनों वेब को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये साइनोसाइडल वेव जो एसी है, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, टार्क धीरे धीरे बढ़ेगा। पुनः यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। इसमें टार्क क्या होगा, बहुत धीरे धीरे घटेगा। लेकिन यहाँ पे आने के पश्चात क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, यानी इसमें बहुत झटका नहीं ले रहा। नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा है, टॉर्क कम हो रहा है और नॉर्मली ही टॉर्क क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी जो एसी साइनोसाइडल एसी है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा मशीन है वो झटका नहीं ले रहा है। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, इसको साइनोसाइडल एसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्योर एसी कहते हैं। अगर जो ऑप्शन में पूछे कि प्योर एसी किसे कहते हैं, अगर ये चारों ऑप्शन दिया है तो हम लोग किसको मारेंगे, इसको मारेंगे। जो ये साइनोसाइडल एसी है इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्योर एसी पे ट्रिक लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने एसी और डीसी में अंतर, इसके पश्चात सिंगल फेज एसी जनरेशन और एसी रिप्रेजेंटेशन यानी मोड रिप्रेजेंटेशन और प्योर एसी किसे कहते हैं, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर किया। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।